हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस 1 to 4 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैथ की लगातार क्लास चल रही है। तो को आगे बढ़ाते हुए प्रॉब्लम ऑफ ईज का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन जो लगातार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और मिलते रहेंगे। तो आइए इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। ए और बी की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय ए की आयु की 4 गुनी थी। तब ए और बी की आयु क्या थी, ये बताना है। देखो ए और बी योग कितना है, 45। ये एरिया 45। सवाल को कैसे करेंगे, देखें कैसे करते हैं। ये मान लेंगे ए की आयु है एक्स, मान ली हमने। तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 45 माइनस एक्स। क्योंकि अगर एक्स इसकी है, टोटल 45 है, 45 में से एक्स निकल जाएगा तो बी की बचेगी। फिर क्या कहा कि 5 वर्ष पहले, इसकी 5 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 5। कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5। ये हो जाएगी 5। और इसकी कितनी हो जाएगी, 45 माइनस एक्स। इसमें से 5 निकल जाएगा तो ये कितनी बचेगी, 40 माइनस एक्स। ये 5 साल पहले की है, 5 वर्ष पूर्व। ये पूर्व की है, 5 वर्ष पूर्व की। कहा उनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष की जो आयु है उनकी आयु का गुणनफल कर दिया। उस समय ए की आयु की 4 गुनी थी। इस समय ए की आयु कितनी है, ये रही एक्स माइनस 5। और इसकी जो 4 गुनी थी। क्लियर होगी बात। 5 साल पहले ये ए की इतनी और बी की इतनी हो जाएगी 5 साल पहला। और इनकी आयु का जो गुणनफल है वो ए की उस समय की आयु की 4 गुनी है। क्लियर, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया। देखो ये 40 माइनस एक्स, ये 4 है खाली इधर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 40 में से 4 निकल जाएगा माइनस का, तो ये कितना 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा 36। 40 माइनस एक्स बराबर 4। 40 में 4 जाएगा, 36 बचेगा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 वर्ष। यानी कि जो a की आयु आ गई। तो b की कितनी आ जाएगी, 45 में से 36 निकल जाएगा तो कितनी बचेगी, 9 वर्ष। ये आयु है 9 वर्ष और ये b की आयु है 36 वर्ष। क्लियर हो गई, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन है आपके सामने। ये देखिए, यदि किसी परिवार के 5 पुत्रों की औसत आयु 7 वर्ष, माता और पिता को मिलाकर औसत आयु 20 वर्ष। तो माता, इसने कहा कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो माता की आयु कितनी होगी। सवाल ठीक है, देखेंगे एक बार। 5 पुत्रों की औसत आयु 7 वर्ष। तो 5 पुत्रों का योग, 5 पुत्रों की आयु का जो योग होगा वो क्या होगा, 5 × 7 कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। जो योग होया वो 35 वर्ष है। अगर इन 5 पुत्रों के साथ माता पिता को और मिला लिया गया, तो माता पिता के साथ माता और पिता माता को मिला लिया गया इनके साथ पुत्रों की, तो योग कितना हो जाएगा, 5 तो पहले थे, 2 माता पिता हो गए 7, और औसत योग कितना है 20। तो इनका योग कितना हो जाएगा 140 वर्ष। समझ गए। जब 5 थे तो योग 35 है, माता पिता और मिल गए तो 7 हो गए, 7 की औसत आयु है 20 वर्ष, तो योग हो गया 140। अब कहा कि पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं। देखो 5 पुत्रों का योग तो है 35 प्लस माता और पिता, ये भी जुड़ गए, योग कितना आ रहा था 140। क्लियर हो गई बात। ये 35 इसे निकाल देंगे तो ये बचेगी माता और प्लस पिता। 140 में से ये 35 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 105। 105 वर्ष। अब उसने कहा है कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़े हैं। पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़े हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सके हैं, माता प्लस माता और प्लस ये 5 साल बड़े हो गए, ये बन गई नहीं। देखो पिता 5 साल बड़े बराबर कितने हैं 105। क्लियर। अब ये 105 इधर घट जाएगा, ये माता माता 2 माता और 100, तो ये हो जाएगी 2 माता बराबर के, ये 5 इधर निकल जाएगा, बचेगा 100। तो माता कितनी आ गई 100/2 यानी कि 50। तो माता की आयु कितनी आ गई 50 वर्ष। बिल्कुल संक्षेप में समझाया, खोल के एकदम सवाल जो समझ में आया होगा अच्छे से। चलते हैं अगले। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं परीक्षा में। कहा है कि सीमा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ।
आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। उसकी पुत्री की आयु उसके विवाह की आयु का 10वां भाग है, तब 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी। देखेंगे कितने गुना है, विवाह के समय की आयु से कितना गुना है। जब इस टाइप के सवाल आओ तो ये देख लो पहले कितना गुना है, क्लियर होगी बात। अब जब गुना हवा कितना गुना है, 5/4 गुना है। इसे सही में भी दे देते हैं कभी कभी। बस इतना ही काम करना है। इसका डिफरेंस कितना आया, एक। एक की वैल्यू पूर्व या बाद, एक की वैल्यू कितनी है 6, तो 5 की वैल्यू 30 और 4 की वैल्यू 24। तो विवाह के समय उसकी आयु कितनी है 30। आज जो है उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से इतने गुनी थी, तो आज कितनी है 30। 6 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी 24 वर्ष, वही कहा उसने। 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु कितनी गुना थी। क्लियर बात इतनी। अब उसने कहा है कि उसके विवाह की आयु का 10वां भाग है, किसका, पुत्री का। विवाह की आयु ये रही, तो पुत्री की आयु कितनी निकल जाएगी, इसका कितना भाग है 10वां भाग है, तो 10 तिया 30। तो पुत्री की आयु कितनी आ गई 30 वर्ष वर्तमान। उसने कहा 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इसमें 5 और प्लस कर देंगे, कितनी हो जाएगी 8 वर्ष हो जाएगी पुत्री की आयु। ये हो गया आंसर। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए की आयु बी की आयु को 8 गुना है। 8 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो ए की आयु बतानी है। ठीक है साहब, बता देंगे। ए और बी, ए की जो आयु है बी की आयु का 8 गुना है। अगर ये 1 होगी तो ये कितनी हो गई 8 गुना हो गई। 8 वर्ष बाद की बात हमने बताई थी, ये प्रेजेंट हो गई। 8 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया 10/3, और इसका डिफरेंस कितना है 2। यहाँ भी कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, 1 की वैल्यू 4। तो ए की वर्तमान आयु बतानी थी, ये वाली आयु बतानी थी। 8, 1 की वैल्यू 4, तो 8 की वैल्यू 32 वर्ष आंसर आ गया। ये आ गया 32 वर्ष। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं सवाल आपके सामने हो। देखिए सवाल क्या कहता है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी, तो आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है तो माँ की वर्तमान उम्र बतानी है। सवाल अच्छा है, लैंग्वेज काफी बड़ी है लेकिन आसान है। देखें पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है 10 वर्ष। जब ये पैदा हुआ होगा तो 10 साल पहले ही पैदा हुआ था, ठीक है। लेकिन उस समय क्या कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र जो थी वो तुमसे 2 गुनी थी। तो इसके जन्म के समय जो पिता की आयु रही होगी, पिता की जो आयु है वो कितनी रही होगी 20 वर्ष, क्योंकि 10 साल तो पीछे गया ये। और उस समय 2 गुनी थी, जो तुम्हारी इस टाइम उम्र उस समय 2 गुनी थी, ठीक है। ये 10 साल पहले की बात हो गई। तो पिता की जो वर्तमान उम्र होगी, पिता की वर्तमान कितनी हो जाएगी 20, तो उस टाइम थी जब ये पैदा हुआ था। अब ये 10 साल का, तो 10 साल इनकी भी बड़ी होगी, तो ये कितने वर्ष के हो गए 30 वर्ष के। अब एक बात और कही है कि तुम्हारी माँ की और मेरी उम्र मिलकर टोटल कितनी हो रही है 58 वर्ष। तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, इस 58 में से इसकी 30 निकाल देंगे। पिता की 30 निकल गई तो कितना बचा 28 वर्ष। तो माता कितने वर्ष की है 28 वर्ष। ये था क्वेश्चन। देखो समझ में आया। ये जन्म के समय इससे 2 गुनी थी। अब जब 10 साल आगे आएंगे तो इसमें भी 10 ऐड होगा, तो ये 30 के हो जाएंगे। टोटल दोनों को मिलाकर 58 था। पिताजी की निकल जाएगी तो बचेगी माता जी की आयु 28 वर्ष। ठीक है। तो ये थे आज के सवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।